एज्योर क्लाउड महाद्वीप पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर बसी एक अलग ही दुनिया थी। वहां 4 सबसे घातक क्षेत्रों में से एक काली पहाड़ी थी, जिसे मौत की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। यहां कल्पनाएं भी कदम रखने से डरती थी। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर जो भी गया वो कभी जीवित लौटकर नहीं आया। पिछले 3 वर्षों के दौरान उस पहाड़ी पर जाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जिनमें 3 संप्रभु रैंक के अत्यंत शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। उसी समय धुएं, लाशों और रक्त की उस घाटी पर एक काले वस्त्रधारी योद्धा सीने पर अनगिनत घावों की गवाही लिए काली पहाड़ी की एक चट्टान से टिके खड़ा था। हवा में लहराते उसके काले बालों और शांत आंखों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह अधमरी सी प्रतीत होती काया अभी भी एक तूफान को जन्म दे सकती थी। उसका कद लगभग 6.5 फीट का था। गठीला बदन, गोरा रंग, वो बिल्कुल किसी देवता की तरह नजर आता था। उसके शरीर की बनावट इतनी आकर्षक थी कि कोई भी लड़की उसे पहली नजर में अपना दिल दे बैठ सकती थी। लेकिन इस समय उसके काले कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी छाती फूल गई थी और सांसें भारी होती जा रही थी। उस लड़के का पूरा शरीर और मांसपेशियां हल्की हल्की कांप रही थी, जो साफ तौर पर थकावट का संकेत दे रही थी। अगर वहां पर वो चट्टान न होती तो शायद वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। हालांकि उसकी आंखें एकदम ठंडी और शांत थी। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में लाशों का ढेर था। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी अभी एक भयानक युद्ध लड़ा हो। जिस लड़के ने कभी जीवन बचाने की कला सीखी थी, आज वही योद्धा बनकर जीवन छीनने के लिए खड़ा था। और उसके सामने खड़ी थी एक अंधेरी भीड़, जिसने उसके लिए रास्ता बंद कर रखा था। इस भीड़ में से एक व्यक्ति की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंजी। अथर्वदेव, अब तुम चारों ओर से घिर गए हो। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम आकाश विश्वमोती हमें सौंप देते हो तो शायद हम तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं। एक और आवाज उस लड़के के कानों में पड़ी। अथर्वदेव, इतने जिद्दी मत बनो। आकाश विश्वमोती इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और तुम इस पवित्र वस्तु के योग्य नहीं हो। भीड़ से इसी तरह एक के बाद एक आवाजें आ रही थी। वहां पर मौजूद वो सभी लोग न्याय और धार्मिकता के लिए आवाज उठा रहे थे, जो कि खुद एक साथ मिलकर एक अकेले लड़के पर हमला करने आए थे। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता तो इस अंधेरी भीड़ को देखकर ही भयभीत हो जाता, क्योंकि इस भीड़ में एज्योर क्लाउड महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली गुटों के सभी लीडर उपस्थित थे। उस भीड़ में एक लाल नकाब पहने वज्र आश्रम का योद्धा था, जिसके एक वार से पर्वत फट जाते थे। सर्पध्वजा संप्रदाय का लीडर, जिसकी आंखें जहर से अधिक विषैली थी। और सबसे आगे वो था स्वर्ण कवच में लिपटा न्याय संघ का मुखिया, जिसकी तलवार ने कभी पराजय नहीं देखी थी। और उनके पीछे लाखों की संख्या में उनकी सेना खड़ी थी। इनमें से किसी एक को भी उठाया जाए तो वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अकेला ही किसी भी क्षेत्र को तहस नहस करके रख सकता था। लेकिन वे सभी सिर्फ एक 27 साल के उस लड़के के पीछे आए थे, विशेष रूप से उसे मारकर उसके हाथ में मौजूद आकाश विश्वमोती को हासिल करने के लिए, जो कि एज्योर क्लाउड महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु थी। वे सभी पिछले 3 दिनों से उस लड़के, जिसका नाम था अथर्वदेव, उसका शिकार कर रहे थे और अब अपनी मेहनत का फल पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वे धीरे धीरे अथर्वदेव की ओर बढ़ने लगे। तभी अथर्व की खतरनाक हंसी उस पूरी पहाड़ी में गूंजने लगी, जिसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें ये चाहिए,
आकाश विषमोती। उसके हाथ में मंद चमक वाला एक हरे रंग का मोती दिखाई दिया। जैसे ही ये मोती चमका, हर कोई अपनी जगह पर रुक गया। हरे मोती को देखकर उनकी आंखें लालच से चमक उठी। ये सभी लोग जो दुनिया को डराने के लिए तो काफी ताकतवर थे, लेकिन अथर्व देव की नजर में वे केवल तुच्छ प्राणी थे। उसने एक बार फिर अपनी तलवार पर धीरे धीरे पकड़ मजबूत की और लड़ने को तैयार हो गया। उसने अपनी ओर आती हुई भीड़ को तिरस्कार से देखा तो भीड़ ने भी अथर्व देव के इरादों को भांप लिया और वे आकाश विषमोती को छीनने के लिए तेजी से उसकी ओर भागे। एक साथ कई लोगों ने अथर्व पर हमला बोल दिया। तलवारें चमकी, भालों की नोक उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अथर्व की आंखों में डर की जगह गुस्से भरी आग थी। उसने अपनी तलवार को घुमाया और एक ही वार में कई दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। उनके शरीर जमीन पर गिरे भी नहीं थे कि अगले हमलावर उसकी ओर झपट पड़े। अथर्व ने घूमकर पीछे से आने वाले पर वार किया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक और शख्स ने दूसरी तरफ से भाला चलाया, लेकिन अथर्व ने समय पर झुककर उसके वार को चकमा दिया और अगले ही पल उसकी छाती चीर डाली। हर वार, हर चीख, हर गिरता हुआ शरीर, चारों ओर मौत का तांडव चल रहा था। खून की धारें जमीन को लाल कर चुकी थी, लेकिन दुश्मनों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जितने लोग गिरते, उससे ज्यादा तादाद में और लोग आने लग जाते। उसका चेहरा पसीने और खून से भीग चुका था, पर आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। एक योद्धा की तरह वो तब तक लड़ता रहा जब तक उसके हाथों में दम था, जब तक उसके पैरों में खड़े रहने की ताकत थी। लेकिन अब धीरे धीरे अथर्व की सांसें भारी होने लगी, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार युद्ध कर रहा था। अब उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। अथर्व को धीरे धीरे समझ आ गया था कि आज वो इन लोगों से जीवित नहीं बच पाएगा। और जैसे ही ये विचार उसके मन में आया तो उसने खुद से कहा, ठीक है, अगर आज मेरा मरना लिखा ही है तो यही सही, लेकिन मैं मरने से पहले इनको इतना नुकसान पहुंचाऊंगा जितना कि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसने इसी सोच के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें आकाश विषमोती था, और हाथ उठाते ही उस मोती से भयंकर मात्रा में जहर निकला, जिसने पूरी पहाड़ी को अपने आगोश में ले लिया। सभी ताकतवर गुटों के लीडर ने जब ये देखा तो वो सब जोर से चिल्लाए, हाँ, जल्दी से सुरक्षा अवरोध बनाओ। जिन लोगों ने मजबूत सुरक्षा अवरोध बनाया वे सब उस जहर से बच गए, लेकिन जो लोग थोड़े से भी कमजोर थे उनका सुरक्षा अवरोध एक ही झटके में जहर के प्रभाव से पिघल गया और उनके शरीर काले पड़ गए। एक ही बार में सैकड़ों की संख्या में लोग मौत की नींद में सो गए। जिस आकाश विषमोती से जीवन बचाया जाता था, आज उसी से मृत्यु बरसाई जा रही थी। लेकिन अथर्व ने आकाश विषमोती के लगभग सारे जहर का उपयोग कर लिया था, और ऐसा करने के लिए उसे अपने शरीर की बची खुची सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। वहीं जब धीरे धीरे जहर का कोहरा हटा तो शक्तिशाली गुटों के लीडरों ने देखा कि एक झटके में उनके साथ आए लोगों की संख्या आधे से भी कम हो गई थी, जिससे वो गुस्से से बौखला उठे और उनमें से एक लीडर जोर से चिल्लाते हुए बोला, अथर्वदेव, हमने तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दिया था, लेकिन अफसोस कि तुमने मौत को चुना। अब मरने को तैयार हो जाओ। अपने इसी वाक्य के साथ उसने शक्तियों से भरा भाला सीधा अथर्व देव की तरफ फेंका, जो सीधा अथर्व के सीने की ओर तेजी से बढ़ा। अथर्व इस हमले से बच नहीं पाया और वो शक्तियों से भरा भाला सीधा अथर्व के सीने में धंस गया, जिससे उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। वो अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। कुछ देर की खामोशी के बाद जब गुटों के लीडरों ने देखा कि अथर्व अब अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, तो वो समझ गए कि अब उसका अंत हो चुका है, और उनमें से एक ने
पास में खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, जाओ उसके हाथ से आकाश विष मोती लेकर आओ। वो सैनिक धीरे धीरे अथर्व की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर आकाश विष मोती लेने के लिए उसकी बंद मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी अथर्व की मुट्ठी नहीं खोल पाया। तभी अचानक अथर्व की बंद आंखें एक झटके में खुली, जिसे देखकर उस सैनिक का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। लेकिन जब तक वो पीछे हटा तब तक अथर्व की तलवार उसकी गर्दन के आर पार हो चुकी थी। फिर अथर्व ने अपने सीने में धंसे भाले को बाहर खींचा। भाला बाहर निकालते ही उसके सीने से खून की एक तेज धार निकली, जिससे उसके काले कपड़े खून से लाल हो गए। उसने उन लोगों को नफरत भरी निगाहों से देखा और कहा, मेरे गुरु ने अपना जीवन दुनिया को बचाने की कोशिश में बिताया। उन्होंने ना तो कभी कोई लाभ चाहा और ना कोई प्रसिद्धि, फिर भी अनगिनत लोगों को बचाया। लेकिन इस आकाश विष मोती के कारण तुम तथाकथित न्याय संप्रदाय के लोगों ने 7 साल पहले मेरे गुरु को मार डाला। मुझे नफरत है, अपने आप से नफरत है, क्योंकि मैंने इन 7 वर्षों में तुम सभी बकवास न्याय संप्रदायों को जड़ से नहीं मिटाया। उसके हर शब्द में गहरी नफरत थी। हालांकि 7 साल हो गए थे, फिर भी अपने गुरु की मृत्यु के बारे में सोचते ही उसकी आंखों से खूनी आंसू बहने लगे। अथर्व को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। जब वो पहली बार उसके गुरु को मिला था तब वो कुछ ही दिनों का मासूम शिशु था। वो गहरे बसंत का समय था, जब प्रकृति जीवन से भर रही थी। उन्होंने उसे अथर्व देव का नाम दिया और उसे अपने साथ ले आए। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यही बच्चा आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे करेगा। जैसे जैसे अथर्व बड़ा हुआ, उसने अपने गुरु को बीमारियों को उपचार देते हुए, मरते हुए लोगों को बचाते देखा। वो मंत्रमुग्ध हो उठा और उसने भी उपचार विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी लगन और करुणा को देखकर गुरुजी ने उसमें अपने उत्तराधिकारी की छवि देखी। उन्होंने तय कर लिया कि यही बालक उनकी कला का वारिस बनेगा, उनकी पूरी चिकित्सा परंपरा और आध्यात्मिक विरासत का स्वामी। चाहे बीमारी या आघात कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसके गुरु उन सभी को ठीक कर सकते थे। ऐसा आकाश विष मोती के कारण हुआ था। आकाश विष, इन 2 शब्दों का मतलब था कि ये मोती अत्यधिक जहरीला था। लेकिन उस मोती में दवा और जहर दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू के समान थे। उसके गुरु ने कभी इसके जहर का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने के लिए केवल पवित्र औषधियों को निकाले, पिघलाने और अंत में उत्पादन करने के लिए उस मोती का उपयोग किया। उन्होंने अथर्व को अपने सभी चिकित्सा कौशल अच्छी तरह से सिखाए। लेकिन 7 साल पहले उनके पास आकाश विष मोती होने की बात फैल गई और उन्होंने इसे अथर्व को दे दिया और उसे भागने के लिए कहा। कुछ ही समय में प्रमुख संप्रदायों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। जब उसके गुरु की मृत्यु की खबर अथर्व तक पहुंची तो वो 3 दिनों तक रोता रहा। नफरत की जड़ अथर्व के दिल में मजबूती से जम गई और अब उसने औषधीय कला में अभ्यास करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने आकाश विष मोती से जहर सोख लिया और बदला लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। 7 साल के बाद अथर्व ने जहर पर महारत हासिल कर ली और बदले की भावना प्रकट की। 10 दिनों से भी कम समय में जहर हजारों मील तक फैल गया, जिससे अनगिनत लोगों की मौत हो गई। साथ ही पूरे एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर दहशत फैल गई। इस घटना ने ताकतवर और पराक्रमी लोगों को आकर्षित किया, क्योंकि वे इस खजाने से मोहित हो गए थे। उन्होंने आकाश विष मोती को प्राप्त करने के लिए अथर्व की खोज शुरू कर दी। इसी बीच अथर्व की मंगेतर की भी हत्या कर दी गई, जो कि उसके साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई। तब अथर्व को लगा जैसे उसके भीतर कुछ मर गया।
उसके जीने की एकमात्र वजह भी खत्म हो चुकी थी और आज स्थिति यहां तक आ पहुंच गई थी कि वे लोग उसकी जान लेने के लिए खड़े थे। इन सभी बातों को सोचते ही अथर्व का दिल एक बार फिर भारी हो गया। जब उसने आंखें बंद की तो उसे अपनी प्रेमिका का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा जिस पर वो मरता था, और साथ ही उसके गुरु के कहे गए वो आखिरी शब्द उसके जहन में गूंजने लगे, जिसके बाद उसने कभी उनकी आवाज नहीं सुनी। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और सभी को घृणा भरी नजरों से देखा, फिर ठंडे स्वर में हंसा और दहाड़ते हुए बोला, तुम लोग मेरा आकाश विश्वमोती चाहते हो ना, नादान लोग। तुम सभी दिन में सपने देखते रहो। इतना कहने के बाद अथर्व ने अपना हाथ उठाया और आकाश विश्व मोती को निगल लिया और वो मोती उसके गले से होते हुए सीधा उसके पेट में चला गया। लेकिन उसके शरीर में जहर नहीं फैला और ना ही उसके शरीर को इससे कोई नुकसान पहुंचा। थोड़ी ही देर में अथर्व के शरीर से एक हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। अथर्व की हरकत को देखकर 1 दर्जन से अधिक लोग दहाड़ते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें देखकर वो हंसने लगा। उसकी हंसी कमजोर और शुष्क थी, लेकिन फिर भी बहुत भयानक थी। अथर्व ने उन्हें देखते हुए अहंकार के साथ चेतावनी देते हुए कहा, भले ही मुझ में तुम लोगों को मारने की क्षमता नहीं है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम सब कूड़े के ढेर हो, सड़े हुए बेकार लोग हो और इस आकाश विश्वमोती जैसे खजाने के तो बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। और यहां तक कि मुझे मारने की बात है, उसे तो तुम सपने में भी नहीं देख सकते। तुम्हारे जैसे कीड़े मेरी छाया के आसपास भी नहीं भटक सकते। एक खतरनाक हंसी के बाद अथर्व पीछे मुड़ा और अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करते हुए मौत की पहाड़ी से नीचे कूद गया। एक तेज आवाज वहां पर गूंज उठी, अरे रोको उसे! अथर्व के इरादों को समझने के बाद कई हाथ उसकी ओर तेजी से बढ़े, लेकिन वे उसे छू भी नहीं पाए। वे केवल उसके शरीर को घाटी में गिरते हुए देख सकते थे। अथर्व का शरीर घाटी के नीचे गिरता जा रहा था और उसने मनी मन खुद से कहा, मौत की ये पहाड़ी, यही मेरी सबसे सही कब्र बनेगी। अब इस दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैं उस शिष्य की तरह नहीं मर रहा जिसे डर था, बल्कि उस योद्धा की तरह जा रहा हूं जिसे अपना हर रिश्ता खो देने का अफसोस है। दुर्भाग्य से मैं अपने गुरु की मौत का बदला नहीं ले सका, अपनी मंगेतर को बचा नहीं सका, लेकिन मैं ये मोती किसी और के हाथ लगने नहीं दे सकता। अगर ये मेरा अंत है तो ये वो अंत है जो मेरी अधूरी कहानी को अमर बना देगा। मैं गिरूंगा पर यह जमीन भी मेरी तपती हुई नफरत को थाम न सकेगी। अथर्व ने अपनी आकाश विश तलवार को जो उसके गुरु ने दी थी, उसे पूरी ताकत से पहाड़ी दीवार की ओर फेंक दिया। उसके बाद अथर्व ने अपनी चांदी के पेंडेंट को धीरे से अपनी छाती पर रखा। जब उसके गुरु ने उसे पाया था तो उसके पास यही एकमात्र चीज थी। अथर्व ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को अंतहीन अंधेरी खाई में डुबो दिया। क्या यही अंत है अथर्व की जिंदगी का? क्या हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, या फिर यह शुरुआत है किसी नए अध्याय की? आखिर क्या रहस्य है इस आकाश विश्व मोती का? जानने के लिए सुनिए द वॉरियर, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।